हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, ये मनी प्लांट है और ये बहुत पुरानी मनी प्लांट है और मैं इस मनी प्लांट की आज ऐसे कटिंग करूँगी कभी आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। और इस तरह से तो जैसे मैंने कटिंग की है तो इस तरह से तो कहीं पर भी नहीं देखी होगी। छोटे छोटे पीस में मैं इस सारी मनी प्लांट को कट करूँगी और क्यों कर रही हूँ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। आप जब भी अपने घर मनी प्लांट लगाते हैं तो मॉस स्टिक पर लगाते होंगे, जूट वाली पे लगाते होंगे, ग्रास वाली पे लगाते होंगे। लेकिन आज मैंने जो अपनी मनी प्लांट को लगाया है कुछ नए तरीके से और आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं इस अपनी मनी प्लांट को छोटे छोटे पीस में कट करूंगी और सारी मनी प्लांट को निकाल दूंगी। मैं इस पॉट को बिल्कुल खाली कर दूंगी। आपने अपनी मनी प्लांट में देखा होगा कि ये जब स्टार्टिंग से मनी प्लांट चलती है तो बहुत अच्छे से ग्रो करके चलती है, लेकिन जब इस मनी प्लांट का पतझड़ आता है तो इसकी लीफ येलो होकर गिरने लगती हैं और ये नीचे डंडी की तरह रह जाता है। आप खुद ही देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी लीफ होती हैं तो देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन जब हम नीचे से देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता कुछ इस तरह से। और जो मेरी मॉस स्टिक थी ये झड़ने भी लगी थी क्योंकि 4 साल पुरानी है और ये काफ़ी काम भी आई, 4 साल तक चली तो बहुत अच्छी बात है। और देखे जो इसमें अब लीफ है, नई लीफ तो निकलने लगी थी लेकिन बहुत छोटी छोटी। उसका कारण भी मैं बताऊंगी किस वजह से उसकी लीफ छोटी छोटी निकल रही थी। ये है क्योंकि मनी प्लांट की रूट्स ऊपर आ गई हैं मिट्टी के और पानी डालने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और गुड़ाई तो कोई मतलब ही नहीं है करने का क्योंकि रूट्स फैल गई थी, तो जब मैं गुड़ाई करती थी तो रूट्स कटने का डर रहता था। इस मनी प्लांट की लीफ काफ़ी बड़ी होने के कारण इन पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो मैं इन्हें पहले बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी पानी से। उसके बाद एक बकेट में पानी लेकर मैं जो ये मनी प्लांट की कटिंग है उसमें रख दूँगी क्योंकि अभी मुझे बाकी के बहुत सारे काम ख़त्म करने हैं। तो मैं इस मनी प्लांट को शाम को लगाऊँगी। कोई भी प्लांट्स हो, किसी भी तरह का हो, मैं हमेशा शाम को ही लगाती हूँ क्योंकि रूट्स की अच्छी से सेटिंग हो जाती है रात में। और उसे 1-2 दिन धूप में ना रखें क्योंकि वो फिर सूखने का डर रहता है। तो रात के टाइम ओस भी पड़ती है और ठंडा मौसम रहता है तो इस वजह से वो अच्छे से सेट हो जाती है मिट्टी के अंदर और फिर बहुत अच्छे से ग्रो करती है। मैं इस मनी प्लांट को पानी के अंदर भी ग्रो करूँगी और मिट्टी में भी। तो देखते हैं, सबसे पहले जो मनी प्लांट है इसमें रूट्स मिट्टी के अंदर निकलती हैं, वो अच्छे से चलती है या पानी में। मैं पेड़ पौधों में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। मैं एक ही वैरायटी के 4 पौधे लेती हूँ जो कि मैं एक धूप में रखती हूँ, एक छाया में रखती हूँ और एक ऐसी जगह रखती हूँ कि 3-4 घंटे की धूप भी रहे और 4-5 घंटे की छाया भी रही। और एक पौधा मैं अंदर रखती हूँ इंडोर। तो मैं ये देखती हूँ सबसे पहले कौन सा पौधा ग्रो करता है और कौन से पौधे में ज़्यादा शाइन है, वो धूप वाला है, आउटडोर है या इंडोर है, मैं ये चीज़ भी देखती हूँ। आपने ये सब कभी नोट किया? करके देखना, अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ पर अपनी सारी कटिंग को साफ कर लिया है और बकेट में भी रख दिया है। और ये वो कटिंग है जो बीच में से जो फूट के चलती है, तो मैंने इसको ऊपर से ना काट के साइडों से काट के मिट्टी में ऐसे ही दबा दूंगी तो ये बहुत जल्दी से ग्रो करेगी। जैसे हम मनी प्लांट की कटिंग मिट्टी में दबाते हैं ठीक उसी तरह। तो ये इसकी लीफ भी येलो नहीं होंगी और सूखेंगी भी नहीं और ये ऐसे ही ग्रो हो जाएगी क्योंकि इसमें रूट्स हैं ना नीचे। मैंने यहाँ पर ये सीमेंट का पॉट लिया है और ये काफ़ी बड़ा है। ये बड़ा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ये
जैसे बड़ा पौधा होता है, ये उसका एक कटिंग किया हुआ पीस है जिसे डाला भी बोलते हैं, ये वो है। तो मैंने पॉट इसलिए बड़ा लिया क्योंकि मुझे इसमें डाला खड़ा करना था, और अगर मैं छोटा लेती तो ये गिर जाता। तो इसको अच्छे से मिट्टी में दबा दूंगी तो अच्छे से सपोर्ट मिल जाएगी, और मैं इसमें मनी प्लांट लगाऊंगी। और मैंने इसको हिला करके देखा तो ये अभी हिल रहा था, तो सपोर्ट के लिए मैं इसमें एक पत्थर लगा दूंगी, और जब इसमें पानी देंगे तो ये मिट्टी जो है धीरे धीरे सेट हो जाएगी। तो फिर ये जो डाला है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं कि इसको क्या बोलते हैं। फिर ये मिट्टी के अंदर सेट हो जाएगा, तो फिर ये हिलेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं। आपने देखा होगा जो बड़े पौधे होते हैं उनकी साइड में, उनके पास में ही जो हम मनी प्लांट लगाते हैं, वो खुद से ही जो उनका सहारा लेके चलती है, तो कितने बड़ी बड़ी लीफ होती हैं उस मनी प्लांट में। मैंने ठीक उसी तरह ये पॉट में एक्सपेरिमेंट किया है कि देखते हैं, जैसे मैं इस डाले को गीला करूँगी तो जब इसमें से ये, आपने देखा होगा मनी प्लांट में जो रूट्स निकलती हैं वो खुद पे खुद ही उसे पकड़ती हैं, तो बड़ी बड़ी लीफ हो जाती हैं। ठीक उसी तरह मैंने एक कोशिश की है, और देखते हैं हमारी कोशिश कैसी रहती है। और अगर जो मैंने सोचकर इसमें लगाई है वैसा नहीं होता है तो फिर ये मॉस स्टिक बन गई, और इसके सहारे मैं इसको किसी धागे से या रस्सी से बांध दूंगी, क्योंकि मनी प्लांट को तो वैसे भी सहारा चाहिए। अपने गार्डन में मनी प्लांट को बहुत अलग अलग तरीके से लगाया हुआ है, और ये भी बहुत एक अलग तरीका हो गया, अच्छा लग रहा है लेकिन देखने में। और एक बात का ध्यान रखें, आप अपने गार्डन में जब भी कोई प्लांट या पौधा लगाएं तो शाम के टाइम ही लगाएं, क्योंकि रात में नमी बनी रहती है पौधे की मिट्टी में भी, और पौधों पर भी ओस पड़ती है, तो अच्छा रहता है। ओके बाय।